नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, सामान्य हिंदी में आज हमारा जो टॉपिक है पार्ट 3, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब बेटा देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या होता है कि हम जब किसी भी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जब सांस है, सांस के द्वारा हमारे जो वायु निकलेगी वो मुख के कहीं न कहीं हिस्से को स्पर्श करती हुई निकलेगी। तो जो स्पर्श करती हुई निकलती है उस हवा को कभी वो नाक से टकराती है, कभी वे मसूड़ों से टकराती है ना, कभी वो किसी ओष्ठ से टकराती है और बेटा कभी वो किससे मूर्धन्य तालव्य सबसे टकराती हुई, जिस हिस्से से निकलती हुई वो टच करती हुई जाती है उसका नाम वही होता है। अब दोबारा सुनो, जब हम अपने सांस के द्वारा कोई भी हवा जब हमारे अंदर से निकलती है और जब हम उन व्यंजनों का वर्णन करते समय, उनका उच्चारण करते समय, जब हम बोलते हैं और बोलते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है और जहाँ स्पर्श करती हुई निकलती है उसको वही वर्ण कहा जाता है। अब देखो, जैसे कि हमारा अब है, एक बार देख लो कि अब है हमारा कंठ वर्ण। कंठ होता है गला। अब कंठ, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कैसे? जब हमारी सांस बाहर आई और वो किसको टच किया? गले को, तो कंठ को टच करते हुए जो निकल रही है उसे कहते हैं कंठ वर्ण। जैसे अ, अ, ये तो अ हुआ, ये अ। फिर देखो क, ख, ग, घ, न, थ। और बेटा एक विसर्ग है जैसे अतः, तो वो भी ह निकलते। तो सब ये क्या है? ये है कंठ वर्ण, क्योंकि ये हमारे कंठ से स्पर्श किया है। हमारे फेफड़े से, हमारे मुख से जो हवा जब बाहर आती है किसी वर्ण को बोलते समय, किसी व्यंजन को बोलते समय, तो बेटा वो जिसको स्पर्श करती है वो कंठ को स्पर्श करती हुई जाती है, तो वो होता है कंठ वर्ण। ठीक है? उसमें अ, आ, फिर क, ख, ग, घ, न, ह। और जैसे विसर्ग है अतः, तो ह, ये भी विसर्ग भी कंठ वर्ण होता है। अब दूसरा है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण या तालव्य वर्ण। अब ताल क्या होता है? जीभ के ऊपर का, जो जीभ से ऊपर हमारे ताल है वो है खुरदरा स्थान है। जो खुरदरा स्थान है, अब उस पर देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों के ऊपर, दांतों के ऊपर क्या है? अब हमारी जीभ है, जब स्पर्श करती है किसको? उस खुरदरे हिस्से को जब स्पर्श करती है तो उसे कहा जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य। तो जब वो मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं? जैसे ई, च, छ, ज, झ, न, य, श आदि। ये सब क्या है बेटा? ये मूर्धन्य। तालव्य, हमारे तालु को, हमारे मूर्धन्य क्या है कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है मुख में उसको स्पर्श करता हुआ जाता है, उसे कहते हैं तालव्य। अब तीसरा है दंत्य वर्ण। तीसरा क्या है? दंत्य वर्ण। अब दंत्य वर्ण होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों का स्पर्श करते। दंत होता है दांत, फिर हमारी वायु, हमारे फेफड़ों से हवा निकल रही है, वो किससे आ रही है? अब दांतों को स्पर्श कर रही है, तो वे होते हैं दंत्य वर्ण। ठीक है? जैसे ल, स, त,
थ, द, ध, न आदि। ये सब क्या है? जब हमारे फेफड़ों से वायु बाहर निकल रही है और वो जीभ के साथ में, जीभ किसको टच कर रही है? दांतों को। जब जीभ दांतों को टच कर रही है तो वे होते हैं दंत्य वर्ण। और दंत्य वर्ण में क्या आता है? इसमें ल, स, त, थ, द, ध, न, ये सब देखो बोल करके बेटा, ये होते हैं दंत्य वर्ण। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ होता है होठ, ठीक है। अब क्या है? हमारी वायु किसको टच करेगी? हमारी जीभ फिर किसको टच करेगी? ये है ओष्ठ होता है होठ। जिन वर्णों में जीभ के सहयोग से ओष्ठ मिलकर काम करते हैं। जीभ और फिर ओष्ठ, हमारे जो होठ हैं वो मिलकर काम करते हैं, उसे कहते हैं ओष्ठ वर्ण। जैसे ऊ, देखो बेटा, बोलते समय हमारे होठ गोलाई में है ऊ, फिर बड़े ऊ को ऊ, फिर देखो अब कैसे चल रहे हो? प, फ, ब, भ, म, ये सब क्या है? ये सब है जब हमारी जीभ ओठों के सहायता से ओठों को गोलाई में ला करके या उन्हीं के आधार पर परिवर्तन ला करके छोटा ऊ जो बना है ऊ, फिर चलेंगे प, फ, ब, म, ये सब है ओठों से। होठों के कारण जीभ जो है ओठों के सहायता से ये वर्ण बोल रही है, ठीक है बेटा। अब चलेंगे नासिक्य वर्ण। अब नासिक्य वर्ण है जो प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर में नासिका सहायक होती है। प्रत्येक वर्ण में दो वर्ग देखो, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, उसमें चलो उसका लास्ट वाला जो होता है अंत में पंचम अक्षर जो होता है उसमें हमेशा नासिक्य वर्ण होता है। कैसे? जैसे अंग, अंग, ग, न, ना, मा, ये क्या है? ये नासिक्य है। क्या है बेटा? जब प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर का यानी लास्ट वाली जो लाइन है ना, ना, मा, ङ, ये सब क्या है? नाक से बोली जाती है, इसीलिए इसे नासिक्य वर्ण कहते हैं। अब बेटा कंठ और तालव्य, गला और तालु। कंठ और तालव्य, जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं वे होते हैं कंठ और तालव्य। जैसे ए, ये क्या है? कंठ और तालु, इससे बोले जाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है कंठ ओष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ, कंठ, गला, ओष्ठ, होठ। गला और होठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वे कहलाते हैं कंठ ओष्ठ वर्ण। जैसे ये, ओ, औ आदि। क्या क्या है? ये, ओ, औ, ये सब है कंठ ओष्ठ वर्ण। अब बेटा लास्ट में दंतोष्ठ वर्ण, दांत और होठ। जो वर्ण दांत और होठ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। जो वर्ण दांत और होठ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। जैसे ये, व और फ, ये, व और फ बोल के देखो तो बेटा ये सब है दंतोष्ठ वर्ण। एक बार देखो, जब हम अपने फेफड़े से जो हवा आती है, हवा जो बाहर निकलती है किसी व्यंजन को बोलते समय, जो हमारी हवा जहाँ जिस मुख के हिस्से को टच करती हुई निकलती है उसका नाम वही दे देते हैं। जो कंठ वर्ण
गले के द्वारा। मूर्धन्य तालु जीभ और तालु, यानी कि ऊपर का एक तालु का खुरदरा हिस्सा। दंत वर्ण दांत। ओष्ठ वर्ण होठ। नासिक्य वर्ण नाक। कंठ और तालव्य जीभ और तालु। गला और तालु। कंठोष्ठ गला और होठ। और बेटा दंतोष्ठ होते हैं दांत और होठों की सहायता से। मेरे विचार से आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।